बात करते हैं इसमें। देखो यूपी सर सर जी। उधर से बहुत आवाज आ रही है। मतलब क्या कहें, बता नहीं पा रहे, वो री री करके आवाज आ रही अरे नहीं, अब तो ठीक है ना। है। ओके ओके। हाँ चलो अब ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं ना, अब ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताओ, आरओ का फॉर्म ऑनलाइन में कितनों ने भरा है? ऑनलाइन में बताओगे आप? आरओ का सर फॉर्म हमने भरा है, सर हमने भरा है। भरा है ना उसमें? आप मुझे बताओ, सोनम आपने भरा फॉर्म? कीर्ति का? जी सर। अच्छा। नहीं सर। अच्छा, चलो शिवानी आपने भरा आरओ का फॉर्म? चलो छोड़ो। देखो आरओ चलो भरा नहीं भरा, इसके बाद आपको पता ही है कि 17 मार्च को आपका किसका पेपर है? यूपीपीसीएस का पेपर है, ठीक है ना। 17 मार्च को इसका यूपीपीसीएस का पेपर है। शायद मेरे हिसाब से आप उसी की जो है तैयारी कर रहे हो, और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं सब उसी की तैयारी करते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। एक बार मैं हल्का सा इसका जो है सिलेबस बता देता हूँ आपको कि क्या है। देखो प्री तो आपके पास इसका यूपीपीसीएस का, अगर आप प्री की बात करोगे तो प्री तो वही है जैसा हम बात करोगे प्री के। तो प्री तो एक तो जीएस का पेपर होगा और एक सी सेट का होगा। सी सेट क्वालिफाई होगा ये तो, इसमें 33.3% मार्क्स लाने होते हैं, और इसकी जो है कट ऑफ मार्क्स लगती है, और जो इसको पास करता है वो मीन्स में जाता है। मीन्स में एक पेपर आपके पास होता है हिंदी का। तो हिंदी का जो होता है 150 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है, एक होता है ऐसे का 150 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। एक जीएस पेपर फर्स्ट होता है, जीएस पेपर फर्स्ट, फिर जीएस पेपर सेकंड, फिर जीएस पेपर थर्ड। 2 मिनट में बता दे रहा हूँ मैं। जीएस पेपर फोर्थ, मैं भी ज्यादा समय आपका खराब करना नहीं चाह रहा। और जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, ये आपके पास जो है पेपर होते हैं। देखो जो पेपर होता है इसमें आपके पास हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, और आपके पास जो है सोसाइटी आती है, ठीक है। इसमें जो आता है आपके पास, एक तो पॉलिटी आती है, एक गवर्नेंस आता है, एक आईआर आता है, और आपके पास सोशल इश्यूज आते हैं। और जो ये जो है इकोनॉमी होता है, और साइंस एंड टेक होता है, ठीक है ना, और ये इथिक्स का होता है। और ये आपके पास ये यूपी स्पेशल होता है, और ये भी जो है यूपी स्पेशल होता है, ठीक है ना। तो ये होता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो 200 मार्क्स का ये होगा, 200 का ये होगा, 200 का ये होगा, 200 के ये होंगे, 200 मार्क्स का ये होगा, और 200 का ये होगा। जैसा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे तो यूपीएससी में बस ये है कि यूपी स्पेशल नहीं आता है, और यूपी स्पेशल की जगह यहाँ ऑप्शनल होता है। मतलब यूपीएससी में जो है बाकी सेम होता है, बस थोड़ा नंबरों का वो होता है। इसमें जो है आपके पास ऑप्शनल हो जाता है, ऑप्शनल हटाकर ही जो है यूपी स्पेशल रखा गया है, तो बच्चों की डिमांड थी। यूपी स्पेशल कोई ज्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। अगर कोई बच्चा इसको जो है 20 से 25 दिन पढ़ लेता है अच्छे से तो बहुत इजीली हो जाता है। 20-25 दिन का ये जो है सिलेबस होता है, इतना ज्यादा है नहीं यूपी स्पेशल में, अगर आप ज्यादा वो समझ रहे हो तो ये वाली बात है। इसमें होता क्या है, जैसा आप यहीं से देखोगे, देखो सिलेक्शन जो डिपेंड है इसमें, अगर आप यूपीपीसीएस का देना चाह रहे हो तो एक तो हिंदी पर डिपेंड है, और एक ऐसे पर डिपेंड है, एक इथिक्स पर डिपेंड है, और एक आपके पास इस पे है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो 200 कितने हो गए, 600, और 300 कितने हो गए, 900। 900 मार्क्स का ये है, और ये 900 मार्क्स आप इतने समय में तैयार कर सकते हो जितने समय में आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है ना। ये जितने समय में आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ते हो, जैसे आप मान के चलो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट पढ़ोगे, मिडिवल पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, ठीक है ना। और आप मान के चलो जितने समय में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो उससे कम समय में आपकी पूरा यूपी स्पेशल तैयार हो जाएगा, और हिंदी भी इतने में हो जाएगी, ऐसे भी इतने में हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब ये है कि मेंस की हल्की सी जो है रणनीति थोड़ी अलग होती है, तो बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करते हुए हम सीधे उस बात है। मेंस का एक बार आप जो है सिलेबस में आपसे उम्मीद करूंगा एक बार डाउनलोड करके आप देख लेना सिलेबस, ठीक है ना। मैं पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, चाहते भी सिलेबस वगैरह में क्या है। आप मान के चलो मार्च तक हम जो है सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस में क्या है, अब इसकी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एक इसमें जैसे आपके पास यूपी की ज्योग्राफी है, यूपी की हिस्ट्री है। अब यूपी की जो हिस्ट्री है वो वही हिस्ट्री है जो आपके पास किसकी है, हाँ, जो आपके पास जनरल हिस्ट्री वही जो है यूपी की हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में ज्यादा चेंजेस है नहीं, बट फिर भी हिस्ट्री में जो है ना कुछ चीजें चेंजेस हैं। मान के चलो जैसे कोई आपके पास मतलब वही चीजें होंगी, उन्हीं को ही थोड़ा सा हटके जो है डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको मौर्य मौर्य आपने पढ़े होंगे, अब वो मौर्यों में से ही थोड़ा सा मौर्य हटके जो है उसमें जो है वहां आपने पढ़ना होगा। तो
पीटी वगैरह में तो जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्टों से ही आएंगे, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर का, इसका यूपी का ज्योग्राफी जो होगा वो फैक्ट आएंगे, फैक्ट में कराई दूंगा। मेन जो होगा इसका आंसर राइटिंग होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको कोशिश करूंगा इसके आंसर राइटिंग कराने की। आंसर राइटिंग में आपको या तो बोर्ड पर करा पाया तो ठीक है ना। नहीं तो मैं आंसर राइटिंग आपको जो है वैसे एक ग्रुप वगैरह बना के उसमें जो है मैं आपको आंसर राइटिंग करा दूंगा इसकी यूपी की। तो मतलब मैं ये होगा कि मैं आपको जो है एक क्वेश्चन देता रहूंगा और उसमें आपको लिखने के लिए दूंगा, आपको जो है नीचे आंसर दूंगा, या फिर मैं आपको जो है कंटेंट देता रहूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, उसका फोटो खींच के। तो आप ये मान के चलो आपका जो है ना, अगर आप जैसे यूपी स्पेशल तैयार करते हो तो जीएस पेपर फर्स्ट इसी के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं इतनी आंसर राइटिंग करा दूंगा कि ये भी आपके पास क्या, ये भी आपके पास है तैयार हो जाएगा। तो एक तो ये और दो ये, तो ये जो है इसी में जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप जो जानते ही हो इस चीज के बारे में, जिन्होंने आरो भर रखा है। अच्छा हाँ, इसमें यह है कि प्री में जो है अच्छे खासे नंबर आते हैं। प्री में 15 से 20 क्वेश्चन आपके पास इसमें आ जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आपके पास बहुत होते हैं। और 10-15 क्वेश्चन ही जो आपके पास आरो में आ जाएंगे, जिन्होंने आरो भर रखा। जिनके पास बीएड होगा, बीओ की वैकेंसी आने वाली है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो खंड शिक्षा अधिकारी, तो ये भी जो है बहुत अच्छी पोस्ट होती है। पहले ये पीसीएस से ही भरे जाते थे, तो थोड़ा सा निकाल के उन्होंने अलग कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब पीसीएस वाली ही जॉब है, तो ये अलग है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये है हल्का सा, बस ये पीसीएस के बारे में मैंने बताना था, ये सिलेबस वगैरह है। जब आप मेंस का, जैसा आप जो बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में बस यही है कि आपको क्या फोकस करना होता है। एक तो ऑप्शनल पे फोकस करना होता है, देखो जिन्होंने सिलेक्शन लेना होता है वो यही करते हैं। एक ऑप्शनल पे तैयारी करते हैं, एक एसए में तैयारी करते हैं वो, ठीक है ना, और एक इथिक्स पे तैयारी करते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर। क्योंकि यहाँ तो नंबर जो है जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड में तो बहुत कम नंबर बनते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत मेहनत करके बाद भी वो वही नंबर बनते हैं। बाकी ये है जैसे जिनका हिस्ट्री ऑप्शन होता है, ज्योग्राफी होता है, वो थोड़े से जो है इनमें, जैसे किसी का पॉलिटी ऑप्शन है, मतलब वो सॉरी पवेड वगैरह ऑप्शनल है, तो वो इस वाले पेपर में जो है थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लेते हैं। जैसे किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो यहाँ अच्छी मेहनत कर लेता है, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो सब डिपेंड करते हैं। चलो छोड़ो अब इस वाली बात पे, हम पढ़ते ही नहीं है ज्यादा चक्कर में। अब हम इसमें अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें देखो यूपी की अगर हम बात करें, क्यों दिखाई देगा यार, ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। और इतना ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं, मतलब 20 क्लास अब मेरे साथ लगे रहे ना तो आपके 10-15 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे ना, मैं क्लास में सभी चीजें याद करा दूंगा। क्या क्या है इसका, ये खुल के नहीं रहा, प्रॉपर निकल रहा है ना, ब्लड हो रहा है ना। चलो कोई नहीं, ये आपके पास जो है यूपी का मैप है। यूपी के मैप को आप एक बार हल्का सा मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसको मैं आप दिखाऊंगा नहीं आपको। एक बार आप देख लो इसमें कि क्या है, यूपी का मैप क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से है ये यूपी का मैप है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको मैं जो बताऊंगा, तो देख लिया होगा एक बार आपने, निगाह मान ली होगी, है ना। ये मैप आपने जो है बनाना सीखना है। जैसा भी आप बना पाओगे तो बनाना सीख लेना, नहीं बनाना आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भी ड्राइंग खराब है, लेकिन फिर भी अब बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अब इसमें। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि यूपी का मैप बनाना कैसे है, तो यूपी का मैप आपने इस तरह से बनाना है। अब लिखना पढ़ना स्टार्ट करो, होगी क्लास स्टार्ट। आज जो है हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास यार एक कैसा बन गया ये, कोई नहीं, इसी तरह से आपके पास है ये, ठीक है ना। इस ये आपके पास है यूपी का मैप है। इस यूपी के मैप में आपने जो है कुछ चीजें आपने रफली ही ड्रॉ करना है। अगर आप रफली ड्रॉ करते रहो, ठीक है ना, मैंने दिखा दिया है, ड्राइंग का इतना कोई इशू है नहीं, मेरी भी खराब है ड्राइंग, लेकिन एक जो है आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बन जाएगा। बोर्ड पे हल्का सा वैसे है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी की अगर हम बात करें, तो हेडिंग डालो उत्तर प्रदेश का परिचय, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का परिचय। इसमें आप जो है हेडिंग डाल लो, और इसके बारे में अब आपको जो है हल्की हल्की चीजें जो है लिखनी है, और धीरे धीरे मैं आपको जो है बताता रहूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि इसका वो कितना है, विस्तार कितना है। जैसे आप देखते हो, जैसे ऊपर वाली जो साइड होती है इसे आप नॉर्थ बोलते हो, इसको आप ईस्ट बोलते हो,
सॉरी साउथ बोलते, इसको आप ईस्ट बोलते और इसको आप वेस्ट बोलते हो। अगर हम बात करें इसकी कि इसका विस्तार कितना है, जैसे किसी भी देश को आप मैप में आप दिखाते हो तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, तो ये 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ से लेकर, ठीक है, ये आपके पास क्या है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ। ये ध्यान रखना है दोनों ही जगह कौन सी है, नॉर्थ नॉर्थ है, ठीक है ना। इधर ईस्ट से लगाकर ईस्ट तक, ठीक है ना, 70 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक इसका जो है विस्तार है। ये इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार इसका कितना, कहाँ पर, कैसे, क्या है, ठीक है ना। सर नीचे 27 है। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ नॉर्थ है, ये ध्यान रखना, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये ईस्ट और ये ईस्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, मैं बिल्कुल भी फंसना नहीं चाह रहा इस सब चीजों में, ठीक है ना। बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आज, कैसे कैसे क्या है, जिसको मिटा दे, ठीक है ना। ये है, ये ज्योग्राफी में आपने सब पढ़ा हुआ ही है आपका, ये किस तरह से कैसे क्या। देखो इसमें क्या है, जैसे आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो तो इसमें क्या है, आपको कुछ जो है मैं जिले बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो जिले आपको जो है पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तो मैं कुछ जिले बना रहा हूँ, उन जिलों को आपने जो है ध्यान रखना। देखो इधर जो ये निकला हुआ है, ये जिला है बलिया। कौन सा है, बलिया। जो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ऊपर यहाँ जो जिला है, कौन सा जिला है भैया, गाजियाबाद। नहीं, ये है इधर नारायणपुर। नारायणपुर। और देखो इधर कोई आप सबसे ऊपर जो जिला है, मैं कुछ जिले बता रहा हूँ आपको, जितना मैं बता रहा हूँ इतना इतना ध्यान रखना, ठीक है ना, रफली बनाओ इसको। सबसे ऊपर है सहारनपुर। इधर अगर हम बात करेंगे, इधर है आपके पास बलिया। अगर यहाँ कोई आपसे पूछे कि यहाँ कौन सा जिला है, तो यह है आपके पास सोनभद्र, ठीक है ना, सोनभद्र जिला है। अगर कोई आपके पास ये जो चौंसी जो निकली हुई है, इस चौंसी निकली हुई की अगर कोई जिले की बात करेगा तो यह है आपके पास कौन सा, ललितपुर, ठीक है ना। और देखो अगर कोई आपसे ये वाली बात पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला आपको एक पता चल गया होगा कि ये कौन सा है, ये सबसे नॉर्थ में जो है ये कौन सा है, सहारनपुर। तो ये सबसे कौन सा है, ये है उत्तरी जिला। और ये अगर बात करें ये कौन सा है, ये है दक्षिणी जिला। ये किस में है, साउथ पर है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताओ कि सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो ईस्ट में कौन सा है आपके पास, बलिया है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो सहारनपुर यहाँ है, बलिया यहाँ है, सोनभद्र यहाँ है, ये थोड़ा नीचे है, ये लग भी रहा होगा आपको। और ललितपुर तो लिखा रहने दो। तो अगर कोई आपसे पूछे सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो सबसे नॉर्थ में आपके पास कौन सा, और सबसे इधर कौन सा है, बलिया। और सबसे दक्षिण में कौन सा। और आप मुझे बताओ सबसे, ये तो कौन सा हो गया है, नॉर्थ में हो गया, साउथ में हो गया, ईस्ट में हो गया, और वेस्ट में कौन सा है? नहीं। तो यहीं पे एक छोटा सा जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, शामली। वेस्ट में कौन सा है, शामली। तो ये चार जिले हैं, आपको जो है चारों जिले याद होने चाहिए। तो ये एक तो पहली बात तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, ये कुछ जिले हैं, सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और आपके पास शामली। लोकेशन इनकी सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके याद होगा, क्योंकि सब पूरा जिला एक बार आप जो है याद नहीं कर पाओगे। 75 की लोकेशन आपको जो है हल्की हल्की पता होनी चाहिए। तो पहले जितना बता रहा हूँ इतना समझो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कितना है, तो देखो जैसे किसी का भी जो विस्तार होता है, तो विस्तार आपके पास इस तरह से होता है। अगर कोई आपसे इसका विस्तार पूछेगा तो आप मुझे बताओ इस तरह से, ये कैसे विस्तार बताया मैंने इसके पास के पास, बताओ भी। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, अगर कोई पूछेगा कितना है तो ये है ऐसे 650 किलोमीटर, कितना है
650 किलोमीटर। अगर कोई आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ पूछेगा तो कितना है ये? 240 किलोमीटर। कौन सा है? 240 किलोमीटर। तो पहले आप ये लिखो। सर ऊपर वाला दिख नहीं रहा, या तो खिसका दीजिए थोड़ा, नीचे नहीं दिख। अच्छा, आप मुझे बताओ इसकी जो है शेप कैसी है? सर बिल्ली जैसी। किसकी? उत्तर प्रदेश का जो सर मतलब मैप है, बिल्ली जैसा लगता है। मैं बिल्ली जैसा लगता है। और बताओ। हम्म अमीबा टाइप का है। चलो, तो इसकी शेप लिख लो। इसकी शेप है वर्टिकल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्टिकल इसकी शेप है। शेप लिखो इसकी। आपसे एग्जाम पूछेगा कि इसकी आकृति कैसी है, शेप कैसी है इसकी? वर्टिकल। वर्टिकल इसकी आपके पास क्या है? शेप है। अब ये तो चीजें जो है, जो इसकी कुछ इंट्रोडक्शन हो गया इसके पास। तो सबसे एक तो नॉर्थ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा, साउथ में कौन सा, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके पता होना चाहिए। शेप इसकी वर्टिकल है। ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितनी भी चीजें हैं सब पूछी हुई हैं। अब इसको जो है मिटा दे रहे हैं। ये काम करते हैं, दोबारा से बनाते हैं एक और बनाओ। इस तरह से आपके पास ये है। तो दोबारा से लिखते हैं इसको। तो यहाँ तो कौन सा है? यहाँ है सहारनपुर है। यहीं पे कौन सा आपके पास? शामली है। सहारनपुर हो गया। आपके पास कौन सा हो गया? शामली हो गया। कुछ नए जिले इसमें जो है हम ऐड कर देते हैं। एक यहीं पे लिखो, ये है लखीमपुर खीरी। दूसरा बना लो, उसमें भर करते रहो, ठीक है ना। मैं कुछ कुछ जिले करके बना रहा हूँ, वो तो क्योंकि ऐसा है ना, चार चार जिले याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। एक इधर यहीं पर है आपके पास गोरखपुर। इधर कौन सा आपके पास? गोरखपुर है। ये तो आपको मैंने बता दिया, ये तो ललितपुर हो गया। बस तो मैप में आप इसके मैप में देखती रहोगे, लेकिन मैप से जो है याद नहीं होने के। ये है आपके पास कौन सा? सोनभद्र। ठीक है ना। वो आपको मैंने, जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो बलिया के बारे में हिस्ट्री में जो है पढ़ाया जाएगा। बलिया की अपनी एक जो है अलग हिस्ट्री है। और ये शामली हो गया, सहारनपुर हो गया, ठीक है ना। देखो दो जिले हैं इधर, इनको ध्यान रखना। यहाँ पर है ये, मैं वैसे ही लिख देता हूँ इनको। एक है गाजियाबाद। हाँ, GZB, गाजियाबाद। और एक है आपके पास यहीं पर गौतम बुद्ध नगर। दो जिले हैं ये। इनको लिखो, बस ऐसे लोकेट करो कि कौन सा जो है कहाँ पर है, ताकि आपको पता रहे। और एक आपके पास यहीं पर मथुरा। ओवरऑल आप जो है लिखो इनको। सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। और इधर है महोबा। और एक जिला है आपके पास प्रयागराज। और लिखो इन सबकी जो है लोकेशन जो है लोकेट करो। एक है आपके पास श्रावस्ती। ठीक है ना। अच्छा, लैंग्वेज का बता देना आपको, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, या बाइलिंगुअल लिखना होगा तो बाइलिंगुअल लिख दूंगा, जैसा आप लोग बताओगे। कल तक मुझे बता देना है ना, कल मैं पूछूंगा आपसे लैंग्वेज वगैरह का क्या है। तो ये है, पहले इनको लिखो। अब इनके बारे में एक एक करके जो है हम जानते हैं। क्या चीज? प्रयागराज यहीं पर है। ओके, डूबो। सर
प्रयागराज लखनऊ से 200 किलोमीटर पे है। हाँ हाँ कोई नहीं, तुम लिखो लिखो, सही है, सब कुछ सही है, सही है, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताओ इसमें, देखो इसमें से कुछ जो फैक्ट है, इनके फैक्टों को आप लिखो, इनके ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब पूछी जाएंगे आपसे, ठीक है ना। ये जो जिले मैंने बताए, इन सब के जिलों की एक तो लोकेशन देखो आप, कौन सा कहाँ पर है। देखो वैसे मैप में तो है, चाहता तो मेरे पास वैसा मैप है, मैं वहां पे भी दिखा दूंगा। दिक्कत ये होगी वैसा मैप आपके पास भी, आप मैप में जो है डाउनलोड भी कर लोगे, याद नहीं होने का। जैसे अभी आपने ये देखा था ना, हमने ये वाला करा, तो आप देख रहे हो इन चारों की लोकेशन याद होगी, तो आपको ये याद हो गए होंगे। और दूसरा ये है कि सभी मैं एक साथ दिखाने नहीं चाह रहा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे तो चीजें जो है ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगी, और कोई रीजन नहीं है। देखो गोरखपुर के बारे में ये बात है कि लिखो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सर्व आपसे किसका पूछाएगा कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किस में होती है, गोरखपुर में। लिखो सबसे ज्यादा वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। अब गोरखपुर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, सर्वाधिक वर्षा तो होगी यहाँ पर, ये क्या है, सर्वाधिक वर्षा, वर्षा कैसी है, रेनफॉल क्या है, ज्यादा है। तो सर्वाधिक वर्षा प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, तो लिखो न्यूनतम वर्षा। या ऐसा करो ना, मैप में बना के यहीं पे लिखो सर्वाधिक वर्षा, इधर लिखो न्यूनतम वर्षा। सर न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा। ओके सर। हम्म, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, ठीक है ना। याद कर सकते हो, गोरखपुर से कौन है, योगी जी कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। गोरखपुर इनका हाँ तो योगी जी के यहाँ सबसे ज्यादा है, और कृष्ण जी कहाँ थे, मथुरा में, तो वहाँ क्या है, सबसे कम वर्षा है। चलो ये वाली बात आप जो है समझ के। अब ये बताओ यहाँ जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है, सर्वाधिक जनसंख्या, हम्म, सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन यूपी के किस शहर में, तो लिखो सर्वाधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो बताओ सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है, प्रयागराज में, ठीक है ना। और अब मुझे बताओ अगर सर्वाधिक पॉपुलेशन यहाँ है तो सबसे कम कहाँ पर होगी, बताओ अभी, बताओ कहाँ पर होगी। मेरे को लगता है सर बांदा चित्रकूट तरफ तो सबसे कम होगी। होती है महोबा में, तभी लिखे मैंने ये सब, इसी वजह से तो लिखे थे, ठीक है ना। बस एक तो बार में मैप में देखो, यहीं पे प्रयागराज है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। सबसे कम कहाँ पर होती है, मथुरा में। ठीक है ना। अच्छा बताओ, ये तो बात होगी इसकी जनसंख्या की। अब मुझे बताओ अगर कोई आपसे पूछे कि एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, लखीमपुर तो लखीमपुर लिखो खीरी सर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, एरिया में, ठीक है ना। एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा अभी, लखीमपुर खीरी। अच्छा ये जो इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये फैक्ट ही बताऊंगा मैं अभी आपको ना, ये अब इसमें से आप ये मान के चलो 5 क्वेश्चन आपके पास, 4-5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, हर बार बनेंगे, इसमें पीसीएस में आते ही आते हैं सभी एग्जाम में, जितना भी बता रहा हूँ ना ये फैक्ट, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लिख लिया आपने, सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा जिला कौन सा एरिया में, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ललितपुर, तो लिखो ललितपुर। ठीक है ना। अब ये वाली बात होगी,
तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये 2 और लिखाए थे मैंने, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और एक ललितपुर, इनके बारे में और जान लेते हैं। अगर को देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो कहां पर है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कोई आपसे पूछेगा तो प्रयागराज में, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? महोबा में। अगर कोई पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, जनसंख्या घनत्व का मतलब डेंसिटी, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कहां पर है? लिखो गाजियाबाद। मैं गौतम। हम्म। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, गाजियाबाद, ये यहां पर है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के ऊपर। और सबसे कम कहां पर होगी, कम जनसंख्या घनत्व, तो वो है ललितपुर में। कहां पर है? ललित। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इसका, आप हल्का हल्का जो है समझ गए होगे। तो बच्चे आप मुझे ये बताओ, ज्यादा ज्यादा का याद नहीं करना, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करूंगा। इनकी लोकेशन पर ध्यान रखनी है आपने। सबसे ऊपर अगर कोई आपसे पूछेगा यहाँ पे, तो यहाँ को क्या है, यहाँ तो सहारनपुर, क्या है, सहारनपुर है। और इधर क्या है, बलिया है। तो कोई पूछेगा कि नॉर्थ में कौन सा है, सहारनपुर। ये तो देहरादून के पास ही है सहारनपुर, तो तुम्हें वैसे याद हो गया होगा जितने देहरादून रहने वाले हैं, ठीक है ना। बलिया याद रख लो, बलिया के डाकू बहुत फेमस है। और सबसे साउथ में कौन सा है, सोनभद्र। और इधर कौन सा है, शामली। अब ये थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ है, तो यहाँ जो है इधर जो है ये पड़ता है, ठीक है ना। ये आपके पास जो है पता होना चाहिए इतना। अब हम इसको दोबारा से बनाते हैं, इसी मैप को फिर से बनाओ आप, ठीक है ना, और कुछ चीजें और समझते हैं इसके बारे में। चलो अब इस वाली बात को आप जो है समझो। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यूपी जो है कितने स्टेट से जो है बॉर्डर टच करता है, कितने स्टेट से जो है बॉर्डर टच करता है? 6-7 ये क्या आंसर होगा? सर 8। 8 से। 5 सर। और कितने यूटी से करता है? यूटी सर, एक है सर, है वो दिल्ली। देखो अगर कोई आपसे पूछेगा इसके तटवर्ती राज्य कितने हैं, कितनों से इसकी जो है बॉर्डर टच होती है, तो कितनों से होती है, 9 से होती है, ठीक है ना। जिसमें से 8 क्या है, 8 तो स्टेट है और एक यूटीज है, यूटीज मतलब दिल्ली है। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और एक आपके पास क्या है। अब इनके बारे में हम जो है समझते हैं कैसे कैसे। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इतना इतना समझते चलना है, धीरे धीरे याद होगा तुम्हें, है ना। जैसे पिछली वाली चीजें याद होगी होंगी, भाई यही है कि आप जो है इसको देखो, ऊपर पड़ता है सहारनपुर। अगर कोई आपसे पूछे कि सहारनपुर की बॉर्डर किससे टच होती है, तो ये है एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो एचपी से बॉर्डर टच होती है। और इधर आपके पास क्या पड़ता है ऐसे करके, यूके। यूके का मतलब अपना राज्य है, उत्तराखंड है। चलो, तो ऊपर तो क्या पड़ता है, यूपी। और इधर क्या पड़ता है, सॉरी एचपी, यहाँ क्या पड़ता है, यूके। इसी तरह से याद करना, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाओ। और यहाँ अगर कोई पूछेगा तो यहाँ एक जो है देश है जिसे आप क्या बोलते हो, नेपाल। क्या है, नेपाल। लिखो आप इस वाली बात को लिखते रहो। इसी तरह से जब आप इसको देखेंगे, यार कैसे बना दिया ये, तो इस तरह से कर देते हैं। चलो इसको बना लो, आप तो बना ही लो, आपका क्या है, ठीक है ना। ये है आपके पास, ठीक है। अब ये तो हो गया नेपाल। अब नेपाल से नीचे जो है आपके पास क्या पड़ता है, तो इधर कोई आपसे पूछेगा, ये पड़ता है इधर क्या, बिहार। क्या पड़ता, बिहार। और बिहार से नीचे आपके पास जो है क्या पड़ता है, झारखंड। यहाँ क्या पड़ता है, और इधर आपके पास क्या पड़ता है, तो इधर आपके पास पड़ता है छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना।
और छत्तीसगढ़ आपके पास हो गया। अब बात करते हैं किसकी, और यहाँ जो आपके पास पड़ता है वो क्या पड़ता है, एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। और इधर आपके पास जो है, चाहे तो आप लिख ही लो यार इसको, तो यहाँ जो है दो छोटे छोटे से जिले हैं और बड़े प्यारे प्यारे से जिले हैं, और उन दोनों जिलों का नाम जो है, एक का नाम है आपके पास आगरा और एक का नाम है मथुरा। आगरा और मथुरा की जो वो पड़ता है, ये आपके किससे पड़ता है, राजस्थान से। ये किससे टच होती है इनकी बॉर्डर, राजस्थान से, ठीक है ना। और इधर आपके पास जो है दो जिले अभी मैंने आपके पास लिखाए थे, एक तो गौतम बुद्ध नगर और एक गाजियाबाद। GZB GBN लिख लेना आप इनको ना, जगह कमी में तीसरी थी। ये जो टच होती है ये किससे होती है आपके पास, दिल्ली से, ठीक है ना। और आपके पास ये हो गया, और इधर जो आपके पास पड़ता है वो पड़ता है आपके पास HR मतलब हरियाणा। तो आप इनको पहले इसको बनाओ, कहाँ कहाँ से किस किस की जो है बॉर्डर टच होती है। सर ये GBN को क्या बोलेंगे फुल? गाजियाबाद GZB ऐसे बोल नीचे देते, वाला, नीचे वाला, नीचे वाला सर। गौतम बुद्ध नगर GBN, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। अब इनको ऐसे लिखेंगे हम आगे, है ना, इनकी आदतें डाल लो आप। अच्छा इनको गिनना, गिना एक बार, कितने बैठ रहे हैं, चलो एक बार गिन लेते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो क्या हो गए, स्टेट हो गए। तो अगर कोई आपसे पूछेगा स्टेट कितने हैं, 8 हैं। और अगर यूटीज को ऐड कर दिया जाए तो कितने बैठे हैं टोटल, 9 बैठ रहे हैं, ठीक है ना। और एक आपके पास जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो किससे साझा होती है, नेपाल से। अब तुम्हारे पास जो है, देखो यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, इससे तो आना ही आना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है आपसे पास, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है, ये किसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, ठीक है ना। किसकी सीमा नेपाल से लगती है, किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। बल्कि ये नेपाल वाला तो जो है वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो वैसे भी एक दो बार यूपीएससी में भी आ रखा है, ठीक है ना। तो इनका जो है बॉर्डर से जो है टच होता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि उत्तराखंड से कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो आप मुझे बताओ हिमाचल से कितने राज्य जो है सीमा साझा कर रहे हैं हिमाचल से। तो हिमाचल से एक ही करता है जिसका नाम है सारण। लिखते रहो इनको, लिखते रहो। हिमाचल से कितने सीमा, कितने साझा करते हैं, एक, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तराखंड से कितने स्टेट जो है सीमा साझा करते हैं, तो कितने सीमा साझा कर रहे हैं, 7। उत्तराखंड से कितने सीमा साझा करते हैं, 7, ठीक है ना। बल यहीं पे लिखते रहो, इनका नंबरिंग लिख दो, इनको फिर से बनाएंगे ना, अभी तो वो भी बताना होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि नेपाल से कितने जिले साझा, कितने, तो नेपाल से कितने जिले लगते हैं, 7। नेपाल से कितने लगते हैं, 7। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार, तो बताओ बिहार से कितने जिले लगते हैं, 7, ठीक है ना। बिहार से कितने लगते हैं, 7। और झारखंड से एक लगता, छत्तीसगढ़ से एक लगता, एमपी से कितने लगते हैं, 11। एमपी से कितने लगते हैं, 11 एमपी से लगते हैं। अच्छा बताओ राजस्थान से कितने लगते हैं, राजस्थान से 2 है सर। राजस्थान से तो 2 है, मैंने लिखाई दिया, तो इसमें तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। और दिल्ली से कितने, भाई दिल्ली से भी 2 ही है, 2 है सर। ठीक है ना। गाजियाबाद देखो इस तरह से दिल्ली का तो बहुत पूछा जाता, पूछा जाएगा कि कौन सा जिला जो है डिस्ट्रिक्ट यूपी से टच नहीं करता है, ठीक है ना। तो 4-5 ऑप्शन होंगे, तो उसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आपने देख लेना। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा से कितने जिले साझा होते हैं, हरियाणा से कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी नंबरिंग पे जो है काफी बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक है, सहारनपुर है, ठीक है ना। उत्तराखंड से आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कितने, 7 है। नेपाल से 7 है, बिहार से कितने, 7 है, झारखंड से एक, छत्तीसगढ़ से एक, एमपी से 11, राजस्थान से 2 है, आगरा और मथुरा, ठीक है ना। और हरियाणा से कितने हैं, 6।
हरियाणा के मैं 6 आपको बताऊंगा। यहीं पर देखो, हरियाणा की जो बॉर्डर है इस तरह से बीच में को और आएगी, इनके बीच में को निकलती है हरियाणा की बॉर्डर। ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बुलंदशहर, तो बुलंदशहर की सीमा भी किससे साझा होती है? हरियाणा से होती है। वो आगे मैं बताऊंगा, बस आप इतना इतना जो है ध्यान रखो। तो पहले इसको बनाओ, ठीक है। अब इसमें आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा 4 राज्यों को टच करती है? जिसकी सीमा 4 राज्यों को टच करती है, बताओ। बताओ भी बताओ। अरे बोलो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर क्या है? बिहार है। अच्छा ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या? सोनभद्र। सोनभद्र है। तो ये आपके पास सोनभद्र है। अब मुझे बताओ, सोनभद्र किससे टच हो रहा है? क्या सोनभद्र बिहार से टच हो रहा है? हो रहा है। क्या सोनभद्र झारखंड से टच हो रहा है? क्या सोनभद्र छत्तीसगढ़ से टच हो रहा है? हो रहा है। क्या सोनभद्र एमपी से टच हो रहा है? हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये हो जाता है कि आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा, जिसकी बॉर्डर क्या है, 4 राज्यों को जो है टच करती है? तो लिखो इसको, 4 राज्यों को स्पर्श करती सीमा। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टच द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट्स, विच टच द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट। 4 राज्यों को स्पर्श करती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टच द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट। क्या है आंसर? सोनभद्र। ये दिखाई दे रहा है, देखो सोनभद्र को तो याद रख लो। सोनभद्र किस किस तरह से जो है इंपॉर्टेंट हो गया? एक तो सबसे साउथ में पड़ रहा है और 4 राज्यों को टच कर रहा है, तो सोनभद्र तो अब दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गया होगा। ठीक है ना। अब दूसरा यह है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट सराउंडिंग ऑन 3 साइड बाई मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट सराउंडिंग ऑन 3 साइड्स बाय मध्य प्रदेश। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है? 3 ओर से मध्य ललितपुर। प्रदेश से घिरा हुआ जिला। ललितपुर सर। कौन सा है भाई? ललितपुर। देखो ललितपुर। इसको ध्यान से देखो, ये भाई यहाँ मैंने आपको बताया ये कौन सा निकला हुआ है, ये ललितपुर है। अब देखो, एमपी यहां तक टच हो रहा है, एमपी तो ये है ना, ये है मध्य प्रदेश। अब मुझे बताओ, अगर ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश आप देख रहे हो इधर से भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 3 ओर से मध्य प्रदेश को कौन टच करता है आपके पास? ललितपुर। कौन सा टच करता है? ललितपुर। ठीक है ना। अच्छा ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे, अच्छा ये बताओ, अच्छा एक चीज और आप यहीं से समझ गए हो कि एमपी जो है, ये जो ललितपुर है, चलिए इसे तो मैं आगे बताऊंगा, इसको छोड़ो, ये आगे खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें क्या है और, अच्छा ये बताओ, सर्वाधिक जिलों को कौन टच करता है? कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है सर्वाधिक जिलों को? जैसे आपके पास देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, जैसे आप हरदोई है, सॉरी यही आप देख लो, यहीं पर ये है सोनभद्र, तो सोनभद्र इससे टच हो रहा है, कोई यहाँ पर है, तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा तो सबसे ज्यादा, कुछ सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से टच है। जैसे आप यहाँ देखो, ये है, तो ये केवल यहाँ टच हो रहा है। इसी तरह से आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा जो है, लिखो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। कौन सा है? हरदोई।
हाँ हरदोई पूछ लिया जाता है। हरदोई जो है 9 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, कितनों को? 9 जिलों को टच करती है इसकी बॉर्डर। एक बार इसका मैप आप देखना चाहो देख लो। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है इतना? ये मैंने भेजे थे इनको डाउनलोड करके थे ये। हम्म अच्छा गूगल पे ना, हम एक बार हाँ मैसेज तो कर सकते हैं इसको। किसमें से आता है ऐप में ना? चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार यहीं पे दिखाई देता हूँ ना इसको क्लियर, एक बार जो है हल्का सा आइडिया हो ही जाएगा। कुछ नहीं है, छोड़ो। चलो मैं कल दिखा दूंगा इसको, क्या है इतना वो है नहीं no। इसको चलो कल ही कर दिखा दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको ये वाली बात लिख लिया, लिखा नहीं लिखा है? ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसके जो है हम डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है किस किस से जो है टच करती है इसकी बॉर्डर। लिखो। अब जो ये मैप बनाया था ना, इसी मैप में लिखना आप। एक बार एक काम करो, इस मैप को जो है दोबारा से बनाओ। सब कुछ डिलीट हो गया ना। चलो छोड़ो, दोबारा से बना देते हैं। देखो एक काम करो, इस तरह से जो है आप दोबारा से बनाओ, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना। आपसे पूछता हूँ, जैसे ये है इस तरह से। ये इस तरह से आप इसको जो है मैप बनाओ दोबारा से। दोबारा से मैप बनाओ, फिर इसमें जो है मैप में मैं आपको चीजें जो है बताता हूँ किस किस तरह से जो है ये चीजें। और इसको मैप को अगले पेज में बना लेते हैं। मैं सभी स्टेट के नाम लिखूंगा ना, मतलब उससे हिमाचल वो यूपी उत्तराखंड से कौन कौन से बॉर्डर टच होते हैं। रफली बनाओ, इतना तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहाँ इतना समझ रहे हो, ड्राइंग का पेपर थोड़ी है तुम्हारा। देखो एक वो है, यहाँ पे पड़ता है आपके पास, ये है सहारनपुर, ये कौन सा? सहारनपुर है। और यहाँ पे आपके पास क्या पड़ता? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या पड़ता? हिमाचल प्रदेश। इधर आपके पास क्या पड़ता? हरियाणा। और इधर आपके पास क्या पड़ता? उत्तराखंड। इधर आपके पास क्या पड़ता? उत्तराखंड। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, कोई आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर किस किस से टच होती है, हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर किस किस से टच होती है, तो हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर केवल एक से टच होती है, और वह कौन सा है? वह है सहारनपुर। ठीक है ना। और आप मुझे बताओ उत्तराखंड की बॉर्डर किससे टच हो रही है, उत्तराखंड की बॉर्डर कितने से टच होती है, तो अभी मैंने लिखा है कितने से होती है? 7 से। तो आप एक काम करो, आपने हिसाब से इस हिसाब से बनाओ कि हमें जो है 7 उससे जो है बॉर्डर टच करानी, किससे कितने से करानी? 7 से बॉर्डर टच करानी। तो 7 से करानी, तो देखो एक तो आपके पास ये सहारनपुर ऐसा हो गया भाई, ऊपर को जो है कौन सा कौन ऐसा निकला हुआ? सहारनपुर है। 1 2 3 4 5 और एक ये 1 2 3 4 5 ऐसे 6 हुए ना इधर, और छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो जो सातवां है, याद रखना सातवां क्या होगा? सातवां ये इस तरह से, आप एक चीज नोटिस करो, सातवें को मैंने कैसे बनाया? बड़ा बनाया। सातवें को कैसे बनाया? बड़ा। तो बड़ा बनाने का रीजन समझ गए आप, सातवें का क्या है? बड़ा बनाने का रीजन ये है कि जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट होगा वो उत्तराखंड को भी टच करेगा, और किसको भी टच करेगा? और नेपाल को भी टच करेगा। और याद रखना जितने भी ये बॉर्डर है, जो स्टेट आपको दो दो को टच करेंगे, एग्जाम में यही वाले पूछे जाते हैं ज्यादातर। एग्जाम में क्या है? यही पूछे जाएंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ लिखो ऐसा करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आप क्रम डालो। सबसे ऊपर लिखो सहारनपुर, सबसे ऊपर लिखो सहारनपुर। उसके नीचे लिखो मुजफ्फरनगर।
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के नीचे लिखो, देखो यहाँ तो लिखो सहारनपुर, ऐसा करके लाइनें खींचो ना, सहारनपुर। बस आपको तो पता होना चाहिए यहाँ क्या लिखोगे, मुजफ्फरनगर। और वैसे भी याद होगा, सहारनपुर के नीचे आपके पास क्या पड़ता है अभी, मुजफ्फरनगर पड़ता है। मुजफ्फरनगर के नीचे लिखो बिजनौर, यहाँ क्या है, बिजनौर। और भाई उत्तराखंड में आप रहते हो, आपको पता है सहारनपुर से बॉर्डर टच हो रहा है, मुजफ्फरनगर से बॉर्डर टच हो रहा है, आपके पास किससे हो रहा है, और बिजनौर से बॉर्डर टच हो रहा है। बिजनौर के नीचे आप क्या लिखोगे, मुरादाबाद। और बिजनौर से नीचे आपके पास क्या पड़ता है अभी, मुरादाबाद। याद है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया मुरादाबाद। मुरादाबाद से नीचे क्या पड़ता है, याद करो अगर आप गए हो कभी मुरादाबाद इधर। मुरादाबाद से नीचे रामपुर। रामपुर, तो लिखो रामपुर। और रामपुर के नीचे, बरेली। रामपुर के नीचे, बरेली है सर, तब हाँ पीलीभीत। रामपुर के नीचे लिखो बरेली। हाँ रामपुर के नीचे बरेली। और बरेली के नीचे ये जो है आपके पास, इसे लिखना पीलीभीत, पीलीभीत। हाँ डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, पहली बार नाम सुन रहे हो क्या, नहीं गए, कोई नहीं, तुम्हें घुमा देंगे इसमें। अब मुझे बताओ, उत्तराखंड से कितनी बॉर्डर टच हो रही है, 7 की। सबसे एक तो सहारनपुर हो गया, याद हो गया सहारनपुर। सहारनपुर से नीचे क्या पड़ता है आपके पास, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर सहारनपुर मुजफ्फरनगर ये तो वैसे ही याद है आपके पास। उसके नीचे क्या पड़ता, बिजनौर। बिजनौर से नीचे मुरादाबाद, मुरादाबाद से नीचे रामपुर, रामपुर से नीचे बरेली, बरेली से नीचे पीलीभीत। और पीलीभीत आपके पास क्या है, तो पीलीभीत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर किससे भी टच हो रही है, नेपाल से भी, और किससे टच हो रही है, और उत्तराखंड से भी। ठीक है ना, नेपाल से भी टच हो रही है, और किससे टच हो रही है आपके पास, उत्तराखंड से। अब आप इसके बाद जो है आप किसका बनाओगे, नेपाल का। अब किसका बनाओगे, नेपाल का। और नेपाल का आप कैसे बनाओगे, तो नेपाल का बनाना 7। तो नेपाल से कितने बॉर्डर टच हो रहे हैं अभी, 7 हो रहे हैं। तो 7 में देखो, एक तो ये वाला हो गया जो ये बड़ा सा बनाया। फिर कैसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से। ठीक है ना। ये सब अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तराखंड से किसकी बॉर्डर टच नहीं होती है, या उत्तराखंड से किस किस की बॉर्डर टच होती है। ठीक है ना। तो एक तो ये आपको पता चल जाएगा, ये याद हो गया होगा। दूसरा आपसे पूछा था नेपाल का। नेपाल का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। और इसमें याद रखना है, जितने ये बॉर्डर 2 को टच करते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी बॉर्डर जो है नेपाल और उत्तराखंड दोनों से टच होती है। तो ऐसा कौन सा, अभी पीलीभीत, ये मैंने बना दिया है यहाँ। ठीक है ना। तो अब आप लिखो इसके, अब लिखो पीलीभीत, यहाँ लिख लिया पीलीभीत। पीलीभीत से यहाँ लिखो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। अरे अगर जगह कम है ना, तो ऐसे 7 वो बनाकर और अलग को ऐसे लिख लो। ठीक है ना, बस ये बस पता होना चाहिए। और जो ये उसमें है, जो कॉमन है, उनको वैसे लिख लेना। तो क्या हो गया, पीलीभीत हो गया। दूसरा सर लिखो, ये जो कॉमन है जिसमें पीलीभीत है, तो हाँ सर इसी में से आरो हम उत्तराखंड का भी निकालेंगे, नेपाल का भी निकालेंगे। नहीं, जो ये पीलीभीत है, पीलीभीत की बॉर्डर लखीमपुर से भी टच, उससे नेपाल से भी टच होती है और उत्तराखंड से भी टच होती है। बस ये बात बता रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ ठीक है ना। उसका लिख लिया, नेपाल का लिख लिया। नेपाल का पहले क्या लिखा, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद लिखो लखीमपुर खीरी। ठीक है ना। अगला लिखो बहराइच। बहराइच। बहराइच के बाद श्रावस्ती। हम्म श्रीबस्ती। लिखो, फिर लिखो बलरामपुर। फिर लिखो सिद्धार्थनगर। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। फिर लिखो
महाराजगंज, महाराजगंज। हम्म, कितने हो गए? हम्म, 7 हो गए। अब 7 में बताओ कॉमन कौन सा था? अरे इधर तो पीलीभीत था, इधर कौन सा आया लास्ट में? मैंने क्रम से बोले हैं आपको ये। तो इधर यहाँ इसको नाम डाल दो यहाँ। ये है ऐसे करके देखो, ये है महाराजगंज, इस तरह से होगा ये। इसको अगर तुम वैसे समझना चाह रहे हो ना, इस तरह से, ये है महाराजगंज। ये महाराजगंज है, और महाराजगंज के ऐसे बॉर्डर निकलती है, ये बिल्कुल यहाँ से निकलती है, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके। हाँ, और कौन सा स्टेट पड़ जाएगा वहां आपके पास? बिहार। अब लिखो बिहार। और बिहार से कितने राज्य टच होते हैं, कितने स्टेट टच होते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, सॉरी। तो लिखो, पहले लिखो, पहला तो वही आ जाएगा, कौन सा सर आएगा? ये सर ये महाराजगंज के ही बॉर्डर से क्या बिहार शुरू हो जाएगा क्या? हाँ, ये दोनों से होगा ना। देखो जो महाराजगंज है, ये नेपाल के तो सबसे इधर आ गया, और इधर क्या पड़ता है? बिहार। तो ये तो कॉमन हो गया ना, दोनों में कॉमन हो गया। समझे आप? अच्छा, ज्यादा हो रहा हो तो फिर मैं यहीं पे इसको स्किप कर देता हूँ, कुछ और पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अगर ज्यादा लग रहा है। सही है ना? इतने देखो, इतने नाम देखो, वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज है नहीं। अभी तो आपको ये मैपिंग जो है पता होनी चाहिए। मैपिंग में मैंने आपको बता दिया। देखो 2-4 क्वेश्चन तो तुम्हें वैसे ही याद हो गए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर जो है 3 स्टेट से टच होती है, 3 स्टेट से? हम्म, हाँ, 3 स्टेट से टच होती है। बताओ, बताओ। सोनभद्र सर। भाई सोनभद्र की तो मैंने 4 से बताई थी, 4 स्टेट से टच होती है। सर ललितपुर। नहीं, ललितपुर तो 3 और से एमपी से घिरा हुआ है। भाई इसके तो तीनों साइड एमपी है, इधर भी एमपी, इधर भी एमपी, और इधर भी एमपी। तो ये तो 3 और से एमपी से घिरा हुआ। इसकी 4 से टच सहारनपुर। होती है। और मैंने पूछा कि 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? 3 स्टेट से। तो याद करो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, और इधर हरियाणा है, और ऊपर यहाँ कौन पड़ रहा है? यहाँ सहारनपुर। तो क्वेश्चन तो वैसे ही आपको बनेंगे। तो देखो मैप से आपके पास सामने लिखा हुआ था, मैंने बताया था सबसे शुरू में ये सहारनपुर है, सबसे ऊपर है। सहारनपुर के सबसे ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की केवल एक से बॉर्डर टच होती है, किससे होती है? सहारनपुर से। इधर क्या आ गया आपके पास? उत्तराखंड। और इधर क्या आ गया? हरियाणा आ गया। तो सहारनपुर तो बिल्कुल फिक्स याद हो गया। अब देखो कितना अच्छे से मैप में याद है। इधर क्या आ गया? सहारनपुर। इधर को निकला हुआ चोच में क्या आ गया? बलिया। और यहाँ क्या आ गया? सोनभद्र। और इधर क्या आ गया? ललितपुर। हो गया नहीं हो गया याद? एक बार तुम घर में जाके इनका याद करोगे, इसका क्रम तुम्हें वैसे याद हो गया होगा। अभी तुम इधर मुरादाबाद की साइड तो कभी गए होगे। सबसे ऊपर क्या पड़ता? सहारनपुर। फिर नीचे मुजफ्फरनगर। फिर नीचे बिजनौर। फिर मुरादाबाद। फिर रामपुर। फिर बरेली। और फिर पीलीभीत। हो गया नहीं हो गया? इसका नेपाल के लिख लिया सातों के सातों। और नेपाल में कॉमन क्या आया है? नेपाल में कॉमन क्या है भाई? महाराजगंज। नेपाल में कॉमन क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज के आगे लिखो कुशीनगर। कुशी, कुशी, KUSHI NAGAR। हम्म, तो महाराजगंज हो गया। अगला कुशीनगर हो गया। कुशीनगर के आगे लिखो देवरिया। कुशीनगर के आगे देवरिया। सर थोड़ा आप मैप में बनाते चले तो थोड़ा सही रख, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मेरा। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं मैप में बना देता हूँ। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये अगर तुम बिल्कुल प्रॉपर जानना चाह रहे हो, ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है इस तरह से, ये बॉर्डर है महाराजगंज की। ये किसकी बॉर्डर है? महाराजगंज की। और महाराजगंज की जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल यहीं से निकलती है। यहां से निकलता है, कौन सा आ जाता? बिहार। तो बिहार महाराजगंज को थोड़ा सा ही टच करता है। बिहार महाराजगंज को कितना टच करता है? थोड़ा सा ही टच करता है। उसके बाद आ जाता है कुशीनगर।
और ये जो कोना है, ये पूरा कोना किसका है? ये पूरा कोना आ जाता है कुशीनगर का। तो कुशीनगर को यहाँ से पूछे तो ये जो मैंने वो करा है आपके पास, ये जो अंडरलाइन करा है, ये अंडरलाइन किसको कर दिया है मैंने? कुशीनगर को। तो आपको बिहार की जो बॉर्डर टच दिखाई दे रही है कुशीनगर से, लेकिन कुशीनगर से ना होकर किससे है? ये महाराजगंज से। तो दो तो ये हो गए। तो एक तो हो गया आपके पास क्या? बिहार। एक क्या हो गया आपके पास? कुशीनगर हो गया। एक क्या हो गया? कुशीनगर। और नीचे इस तरह से, जैसे आप इसका ये है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके जो है बड़ा कर दे रहा हूं, ये इस तरह से। यहीं पे आपके पास, यहीं पे, और इसके नीचे क्या बताया मैंने आपके पास? कुशीनगर के नीचे देवरिया। क्या है? देवरिया। और देवरिया के नीचे ही यहां पर क्या है? ये है बलिया। क्या हो गया? बलिया। ठीक है ना? देवरिया के नीचे क्या हो गया? बलिया। और बलिया के नीचे लिखो गाजी, बलिया, और बलिया के नीचे यहाँ क्या है? गाजीपुर। यहाँ है ये गाजीपुर। ठीक है ना? और गाजीपुर से नीचे है यहाँ, ये है चंदौली। यहाँ है ये चंदौली, ये है चंदौली। चंदौली। ठीक है ना? क्या हो गया? चंदौली। अब मुझे बताओ, यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब मुझे बताओ कितनों से टच होगी? 7 कहाँ हो गए होंगे यार? अभी 6 हुए होंगे ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत है? अब मैं आपको इसको ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ। अब देखो भाई, 6 से टच होगी बॉर्डर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का याद हो गया, उत्तराखंड का याद हो गया, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी बॉर्डर जो है उत्तराखंड और नेपाल दोनों से टच होती है? सॉरी, स्टेट बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट। पीलीभीत है। और जिसकी नेपाल और बिहार से टच होती है? महाराजगंज। महाराष्ट्र। अब मुझे बताओ ये कौन सा स्टेट है? ये सॉरी, डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा? सोनभद्र। तो यहाँ लिखो सोनभद्र। और सोनभद्र को थोड़ा सा बड़ा सा बनाया होगा तुमने, ऐसा करके नीचे लटका हुआ है ना? सोनभद्र याद हो गया, सोनभद्र की लोकेशन याद है। और अब मुझे बताओ बिहार की लोकेशन किससे टच हो रही है? सोनभद्र की। अब देखो, ये जो है, ये है बच्चा, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है बिहार का। तो ये तो हो गया क्या? बिहार। बिहार टच हो गया। बताओ बिहार में कोई दिक्कत है? अगर बिहार में कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताओ। अब देखो, बिहार से ऐसे करके ऐसे निकलता है यहां से झारखंड। क्या निकलता? झारखंड। झारखंड क्या निकलता है अभी? झारखंड। ठीक है ना? निकल गया अभी झारखंड। और यहां से ऐसे ही करके निकलता है क्या? छत्तीसगढ़। क्या निकलता है? छत्तीसगढ़। अब मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट जो है टच होते हैं यूपी के? तो झारखंड से तो एक टच हो सोनभद्र। रहा है। और कौन सा टच हो रहा है झारखंड से? सोनभद्र। तो झारखंड का तो कंफर्म हो गया। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड से किसकी सीमा टच होती है? तो किसकी बॉर्डर टच होती है? सोनभद्र की। और एक ही है, झारखंड का खेल खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ से कितनों की टच होती है? कितने की होती है भाई? एक की होती है। छत्तीसगढ़ से एक कितनी की होती है? एक की। और किसकी? वो भी सोनभद्र की। तो आप यहां से देख रहे हो, आपने देखा एचपी पढ़ लिया, एचपी में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड पढ़ लिया, उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल पढ़ लिया, नेपाल में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पढ़ लिया, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड पढ़ लिया, और आपके पास छत्तीसगढ़ पढ़ लिया। ठीक है ना? अब आपके पास, अच्छा बताओ, राजस्थान से तो मैंने पहले ही लिखा दिया भाई। राजस्थान से किस किस की सीमा टच होती है? आगरा और मथुरा की। तो राजस्थान तो वैसे ही याद है, दोनों टूरिस्ट प्लेस हैं। आगरा का भी आपको बताइए, मथुरा का भी आपको बताइए। ठीक है ना? और दिल्ली से 2 हैं। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है ना? चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और सोनभद्र से भी तो मैंने बोला था। सोनभद्र हो गया ना? ये देखो यहाँ से ये इतना सोनभद्र, ये भी टच हो गया। ठीक है ना? चलो, अब आप ये वाली बात समझ गए। 1 मिनट रुकना।
एक काम करो, इतने आप उसके लिखो, चलो एमपी के लिखो, एमपी के। एमपी के। अच्छा एक काम करो, अच्छा ये बताओ एनसीआर से कितने वो डिस्ट्रिक्ट टच है? एनसीआर से, एनसीआर का लिख लो पहले इतने। दिल्ली एनसीआर से। नहीं नहीं, एनसीआर से। एनसीआर से कितने डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं? तो लिखो एनसीआर से टच है 8। कितने? 8। अच्छा दिल्ली को कैपिटल कब बनाया था? हम्म लिखो 8 जिले टच है, लिखो। सबसे पहले लिखो शामली। अच्छा आपको बताया नहीं आपने दिल्ली को कैपिटल कब बनाया? हम्म मतलब कब बनी और थी? 1911 के बाद बनी थी सर ना। पहले वहाँ कलकत्ता थी, कलकत्ता के बाद फिर दिल्ली बनी। एक दिन के लिए इलाहाबाद बनी थी। चलो लिखो, पहले लिखो 8 जिले टच है एनसीआर से। ये पूछ जाता है एनसीआर से कौन कौन से हैं, तो लिखो सबसे ऊपर। देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर के नीचे क्या है? यहाँ शामली। तो पहले लिखो यहाँ शामली, ठीक है ना। शामली के नीचे पड़ता है क्या? बागपत। लिखते रहो बागपत। अच्छा एक बात तो, सहारनपुर ऊपर नीचे, ऊपर सहारनपुर है, नीचे शामली है। और शामली की दूसरी खासियत क्या थी? शामली की दूसरी कोई क्वालिटी? सबसे किधर पड़ता है? वेस्ट में। सबसे वेस्ट में पड़ता है। तो एक बात, सबसे वेस्ट में पड़ता है तो एनसीआर से तो लगेगा ही। एनसीआर से तो लगना ही है क्योंकि दिल्ली इधर है। तो एक तो क्या हो गया? शामली हो गया। एक क्या हो गया? शामली। शामली के नीचे बागपत है। बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये तो सब सर्कल में आ जाते हैं लैंग्वेज की वजह से। एक अलग कल्चर है थोड़ा सा लैंग्वेज का इनका। तो ऊपर हो गया, लिखो पहले लिखो शामली। शामली से नीचे बागपत, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ, दो लिखो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सर शामली के बाद हम बागपत लिखेंगे ना? हाँ, बागपत लिए बोले हैं सर। देखो शामली हो गया, शामली से नीचे बागपत हो गया, बागपत से नीचे। अच्छा एक बताओ, दो तो मैंने याद करा दिए, और दो ऑटोमेटिक कौन से होंगे जो दिल्ली से टच है? दिल्ली से कौन कौन से टच है? लिखो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब नीचे एक, एक क्या बचा? मुजफ्फरनगर। भाई मुजफ्फरनगर भी तो है ना, इधर था ना। देखो ऊपर वाले सहारनपुर को छोड़ दो, सहारनपुर छोड़ दिया तो क्या आया? शामली आया, बागपत आया, गाजियाबाद आया, गौतम बुद्ध नगर आया, मुजफ्फरनगर आया। और एक लिखो हापुड़। हम्म ये हमारे घर के पास में ही है, ठीक है, अमरोहा के पास पड़ता है हापुड़। एक मेरठ, एनसीआर में मेरठ तो हो गई। और एक बुलंदशहर। बुलंदशहर का क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि बुलंदशहर की जो बॉर्डर है वो हरियाणा से टच होती है, और बुलंदशहर मैप में है यहाँ पर। और ये क्या है? ये ऊपर पड़ जाता है दिल्ली, और नीचे पड़ जाता है क्या? वो राजस्थान। और वहां से बीच में से ऐसे जो है वो टच हो रहा है, तो इस वजह से जो है ये बुलंदशहर जो है पूछा गया 2-4 बार एग्जाम में। हम्म क्या चीज? सर सर जी जी। बुलंदशहर सर, उसके बीच में सर इधर नोएडा, इधर गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा से कहाँ टच हो रहा है सर? मैप में तो ऐसा नहीं है सर। वो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे है। आप यहाँ तक देखो, बस अभी इतना देखो, इससे इधर इधर का जी देखो, जी। है ना, क्योंकि सर पूरे। सर मुजफ्फरनगर तो उस कोने पे है, हमने उसको काउंट किया है सर, सहारनपुर के साथ में जो हम देखो उत्तराखंड के बॉर्डर पे दिखा रहे हाँ हैं हाँ, जी। उत्तराखंड में देखो मुजफ्फरनगर ऐसे करके है, मैं आपको बताऊं, इससे बता देता हूँ रेड से। ये है मुजफ्फर,
ये है मुजफ्फरनगर, ऐसे करके है, ये ऐसे करके मुजफ्फरनगर, तो थोड़ा इधर से कर जाता है, ये ऐसा आता है ऐसे करके। सर ऐसे मैंने छोटा सा बना लिया ना, तो मेरा एक ही कोने में चला गया। नहीं नहीं, अरे वो उसको छोड़ो ना, अभी तो मैं याद करा रहा हूँ। अच्छा एक बात तो, अभी पहली क्लास है, आपको हल्का सा तो आइडिया लगा होगा कि कौन सा कहाँ पर है। अब आप क्या सोच रहे हो, पहले दिन में बिल्कुल एग्जैक्ट मैपिंग कर लोगे आप, कुछ भी नहीं आने का बताने के लिए। तो देखो ये रहा मेरे पास, ये रहा मैप रहा, ये मैप है, मैप में चलो मैप भी ढूंढना पड़ेगा, अब क्या करना है इसका मैप का भी। तो मैप में दिखा दूंगा, लेकिन दिखाने का उसको कोई मतलब है नहीं ना, तो उसका छोड़ो, वो कोई ऐसी बात है नहीं उसमें मैप में। तो ये है, चलो छोड़ो उसको। तो आप इसको जो है लिख लिया। अब देखो, आज एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा, कल एमपी का लिखा दूंगा और कल इधर के बॉर्डर ये टच करा दूंगा। दिल्ली एनसीआर के तो हो गए ना, तो एक किसका बचा, एक एमपी का बचा, एक हरियाणा का बचा। हरियाणा से 6 टच करते हैं, एमपी से कितने करते हैं, 11। तो कल एक बार इनको मैं रिवाइज करा दूंगा, या मैप में इनको दिखा दूंगा, और उसके बाद क्या इनका जो है रिविजन करा दूंगा तुम्हारा, तो ये जो है तुम्हें याद हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो है आपको, अच्छा ये बताओ, ये लिखना इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा, क्योंकि दोनों में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी एक लैंग्वेज में तुम्हें लिख दूंगा। सर हिंदी में कराइए। सर हिंदी में कराइए, नहीं हम लोग को दिक्कत, हमें तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, कोई नहीं, हाँ वही ज्यादातर यही है। तो एक काम करो, हिंदी में जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे हिंदी में बोलते रहेंगे ना, उसमें ऐसा कुछ ना है इसमें ना। आंसर राइटिंग में दोनों लैंग्वेज में करूंगा, ठीक है ना। आंसर राइटिंग में तुम्हारे उसमें जो है ग्रुप वगैरह में भेजता रहूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो ये आप जो है समझ गए। तो ये हल्का सा जो है क्या क्या हमने करा है, इसका नाम हमने अभी तो हमने देखो, इसमें जो है अभी तो 2-3 क्लास इसमें लगेगी, अभी तो हमने ये देखना है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ है, ठीक है ना। और कब इसका उत्तर प्रदेश नाम कम पड़ा था, पहले नाम क्या था, पहले नाम क्या था उत्तर प्रदेश का, कोई बताएगा। संयुक्त प्रांत। जी सर इसके उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को हुआ था गठन, तो 24 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है इसका जी। और पहले इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। सही है सही है। और बताओ यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा। लखीमपुर सर। मैं एरिया में पूछा, मैंने एरिया में, वो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है प्रयागराज में तो, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, किसमें, एरिया में। और सबसे छोटा, सर ललितपुर। सबसे छोटा सर नहीं, हापुड़ होगा सर सबसे छोटा जिला सर। सबसे, हापुड़ होगा सर, सर ललितपुर नहीं है। क्षेत्रफल में ललितपुर है सर। नहीं नहीं, उसमें क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था आपको, ललितपुर बताए थे सर, लेकिन हापुड़ उसका होगा। उसका हापुड़ बताए थे, कर देना। जनसंख्या में भी ललितपुर आप बताए थे। उसका हापुड़ कर देना, हापुड़ यहाँ गलत लिखा हुआ है इसमें, मेरे याद आ गया, ये बुक में इसमें गलत दे रखा हूँ। एक बार मैं और चेक कर लूंगा, वैसे मेरा पढ़ा हुआ है हापुड़ है वो, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल में करेगी जनसंख्या। हाँ क्षेत्रफल में सबसे छोटा। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, क्योंकि इसमें बुक में गलत है शायद ये इसमें, ठीक है ना, मैंने इसके देख के जो है इस चक्कर में बोल दिया। चलो फिर एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, शेष कल करें फिर, ठीक है ना। चलो फिर अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, ठीक है ना। चलो एक काम करो, अब आप इसकी जो है तैयारी करो अच्छे से, है ना। तुम्हें मौका मिला है इसका पीसीएस का, और यूपी पीसीएस की तैयारी करो आराम से, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, मेरे हिसाब से 20 क्लास है, और आप देख रहे होगे 60-70% तो अभी याद हो गया होगा तुम्हारे ना। ये धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगा इसी तरह से, और जब प्री निकल जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है ना। और आपके पास ये है, सर चलो इसके फिर लिए कुछ वगैरह रिफर कर दो। देखो, बुक मत लो आप, बुक के चक्कर में पढ़ोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास इतनी बुक है पहले से, अगर आप लेना चाहो तो परीक्षा वाणी ले सकते हो, घटना चक्र ले सकते हो, बहुत सारी बुकें आती हैं, ठीक है ना। तो बुक बहुत सारी हैं। अब अगर किसी को अभी से ही मेंस का करके चलना है तो मैं बुक बता दूंगा आपको। देखो सिलेक्शन ना होने का रीजन एक सबसे बड़ा ये होता है कि बुक ज्यादा रखना, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। सर बुक फिलहाल अभी तो प्री की तैयारी करना चाहेंगे जी। एक काम करो, तुम्हें बुक की जरूरत नहीं है, मैं ही दे दूंगा कंटेंट, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, उसको निकलना 50-60 पेज की पीडीएफ होगी वो, या तो उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसी से पढ़ लेना, बुक की कोई जरूरत ना, इतने रुपए बुक बुक में कहाँ खर्च करोगे। लेना चाहोगे तो कल मैं होगी बता दूंगा, और बुक वगैरह ना कल डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर, थैंक